नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना क्षेत्र के बिजलियावास गांव में एक ज्वेलर्स ग्रामीणों के सोने चांदी व रुपए लेकर रातों रात फरार हो गया। मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सरोज बैरवा ने बताया कि बिजलियावास निवासी भंवरलाल पुत्र जीतराम रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवाया। मामले में बताया कि उसके पास करीब 4 वर्ष पूर्व राकेश पुत्र भीराराम सोनी दुकान किराए पर लेने आया था। उस पर विश्वास कर उन्होंने मकान किराए पर दे दिया। वह इसी गांव में रहता था। पिछले 2 महीने से राकेश के साथ उसका भाई नेमी चंद भी काम करता था। दोनों भाइयों ने गांव वालों को भरोसे में लेकर लाखों रुपए के सोने के ऑर्डर ले लिए। 1 जुलाई 2024 को खेताराम पुत्र डगला राम बावरी ने अपने पत्नी के गहने करवाने के एवज में उसको 9 लाख रुपए एडवांस भी दिए। इसके साथ और भी लोगों के एडवांस पैसे लेकर उक्त ज्वेलर रातों रात मकान खाली कर फरार हो गया। पुलिस द्वारा उक्त पीड़ित लोगों द्वारा उक्त ज्वेलर के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाने में मामला दर्ज करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि अब पता चला कि राकेश पहले भी ऐसे अनेक गाँवों में ऐसी घटनाएं कर चुका है। पुलिस द्वारा उक्त मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच एवं आरोपी ज्वेलर्स की तलाश में जुटी हुई है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। सुमेरपुर व्रत के नाना पुलिस ने 2 माह पूर्व थाना क्षेत्र के मनावतों की फली उपला बिमाणा हल्के में व्यक्ति की हत्या प्रकरण में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट ने बताया कि 19 अप्रैल को प्राथिया श्रीमती मीराबाई पत्नी रूपाराम जाति ग्रासिया निवासी मनावतों की फली उपला भीमाना अपने जेठ नेकाराम पुत्र भीमाराम जाति ग्रासिया निवासी मनावतों की फली उपला भीमाना के साथ थाना नाना पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि 18 अप्रैल को मैं मेरे घर पर थी। मेरा पति रूपाराम जो मेरे बहन रानी के घर गेहूं लेकर मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूरी पर पालरा जा रहा था। तब बीच रास्ते में मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर आरोपी गण चमना पुत्र पन्ना मेघला पुत्र मोती ने मेरे पति को बिना रंजिश रास्ते जाते हुए और रोका एवं लाठियों से जानलेवा हमला किया, जिससे मेरे पति के दाएं हाथ, बाएं हाथ व सिर पर चोट आई। पति को मौके पर मरा समझकर आरोपी गण भाग गए। मुझे मेरे पति के साथ मारपीट की सूचना मेरी बहन रानी ने घर आकर दी। मैं तुरंत मौके पर गई। मेरा पति बेहोश था। फिर मैं मेरे पति को भीमाणा बस स्टैंड से नाना अस्पताल लेकर आई। वहां से गंभीर हालत होने से रेफर करने पर लेकर सुमेरपुर संजीवनी अस्पताल गई। वहां मैंने करीब 5-6 बजे इलाज हेतु भर्ती कराया, जिसकी इलाज के दौरान रात्रि में करीब 12 बजे मृत्यु हो गई। तब रात्रि होने से लाश को प्राइवेट एम्बुलेंस से लेकर चामुंडेरी मॉर्चरी रूम आई। पुलिस ने आरोपियों को नामजद मामला दर्ज कर जांच शुरू करी और गठित टीम द्वारा वांछित आरोपी चन्नाराम पुत्र पन्नाराम गरासिया निवासी मनावतों की फली उपला भीमाणा थाना नाना को दस्तयाब कर आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त होंडा शाइन मोटरसाइकिल बिना नंबर की जब्त की है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मानसरोवर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। किराए से अलग अलग लग्जरी गाड़ियां लेकर हॉस्टल से मोबाइल चुराने वाला हाई प्रोफाइल चोर को पवन बिजोलिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कुल 6 बार में चोरी कर 2 दर्जन से ज्यादा वारदात करना कबूल किया। आरोपी से 16 मोबाइल फोन बरामद हुए। मानसरोवर थाना एसएचओ राजेंद्र गोदारा ने बताया कुछ समय से गुर्जर की थड़ी व मानसरोवर के आसपास बने बॉयज हॉस्टल से मोबाइल चोरी करने की वारदात की सूचना मिल रही थी। इस पर पुलिस टीम को मौके पर भेजकर जांच करने के आदेश दिए। टीम ने आसपास बने अन्य बॉयज हॉस्टल में भी पूछताछ की तो पता चला एक युवक लग्जरी गाड़ी में आता है और कमरों में घुसकर मोबाइल चोरी करता है। इस पर टीम को एक्टिव किया गया। मौके पर मिले सीसीटीवी फुटेज को देखकर आरोपी की तलाश शुरू की, जिस पर आज मोबाइल चोर पवन बिजारनिया को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सीकर से कार किराए पर लेकर जयपुर गुर्जर की थड़ी के आसपास आता था, जहां पर काफी संख्या में बॉयज हॉस्टल है। गर्मी का टाइम होने की वजह से सुबह 6 से 7 बजे वारदात करता था। मोबाइल पर बात करते हुए हॉस्टल के कमरे में घुस जाता था। कार के नंबर भी गलत रखता था।
सीसीटीवी फुटेज आने के बाद आरोपी को पुलिस इसलिए नहीं पकड़ पाती थी कि कार के नंबर अलग अलग होते थे। आरोपी चुराए हुए मोबाइल को सीकर में ले जाकर अलग अलग लोगों को सस्ते दामों में बेच देता था और आए पैसों से शौक मौज करता था। 5/7/2024 को परिवादी ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई और कहा, मैं ऐसा बॉयज हॉस्टल में रहता हूँ। ऐसा बॉयज हॉस्टल सोया हुआ था। सुबह उठकर देखा तो मेरा मोबाइल नहीं था। मैंने पीजी के अन्य लड़कों से पूछताछ की तो पता चला कि मेरे साथ के अन्य 9 लड़के के भी मोबाइल नहीं है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि एक अज्ञात आदमी काली थार से आया और मोबाइल चोरी करके निकल गया। आदि रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर व मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई। आरोपी ने एक बार में करीब 1 दर्जन मोबाइल की वारदात करना स्वीकार किया। आरोपी से बरामद हुए मोबाइल IMEI नंबर के आधार पर मोबाइल मालिकों की तलाश की जा रही है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। भजन संध्या के दौरान तीसरे दिन 14 लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई। तखतगढ़ कस्बे के जवाहर चौक स्थित प्राचीन श्री ठाकुर जी चारभुजा जीर्णोद्धार मंदिर की आगामी महासूद 13 सोमवार 10 फरवरी 2025 को प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निमित्त चारभुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं सनातन धर्म प्रेमियों व समस्त नगर वासियों द्वारा 4 दिवसीय बोलियां चढ़ावों को लेकर तीसरे दिन मंगलवार रात्रि हेमशाही मठ कवला के महंत श्री श्री 1008 हरिपुरी जी महाराज के पावन सानिध्य में विशाल भजन संध्या के दौरान विभिन्न बोलियां चढ़ावों की रस्म जारी रही। कार्यक्रम के तीसरे दिन मंगलवार रात्रि को भजन संध्या के मंच पर राजस्थान के मशहूर भजन कलाकार किशोर पालीवाल एवं रमेश माली एंड पार्टी के कलाकारों ने अपनी मधुर आवाज में गणपति वंदना के साथ मीराबाई के भजनों की प्रस्तुतियां देते हुए मिलता जाइयो ओ गुरु साहब मिलता जाइयो मारे पीरी वाता थोड़ी मने कहता जाइयो जी, अरे छेड़ी रे पड़ गई नारी अब उजा राजो मारे गोपिया श्याम उबा रजो सावरिया रे मारो सांवरिया रे बाई की प्रस्तुति देकर भक्तों को मोहित कर रखा था। इसी के साथ साथ मंत्र संचालन कर रहे डॉक्टर प्रवीण वैष्णव वाली द्वारा ठाकुर जी महाराज के जय घोष के साथ साथ जीर्णोद्धार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के विभिन्न चढ़ावों की बोलियां का शुभारंभ करते हुए मध्य रात्रि 1 बजे बोलियां चली। चारभुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष नरसाराम रामीना ने बताया कि संभवतः 9 और 10 जुलाई को ब्याह शादियां अधिक होने के कारण संपूर्ण बोलियां पूरी नहीं होने बोलियों का दौर एक दिन और 11 जुलाई तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा के जितने भी बड़े चढ़ावे हैं वह सभी आज ही पूरे किए जाएंगे। चढ़ावों के ये लाभार्थी हैं। भजन संध्या के तीसरे दिन मंगलवार रात्रि ठाकुर जी महाराज के जीर्णोद्धार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमित्त चढ़ावों के बोलियों में सर्वप्रथम दंपति सहित मोबड़ रोपण चढ़ावा के लाभार्थी हेमाराज खीमा जी टांग। इसी तरह आमंत्रण पत्रिका चढ़ावा के भरत कुमार बाबूलाल सोनी, हाथी पर सवार तोरण चढ़ावा के नरेश कुमार माणक जी, हनुमान जी विराजमान प्रथम तल कोली चौकी के शांतिलाल चुन्नीलाल, कुबेर जी विराजमान प्रथम तल भमरित्ती के उत्तर दिशा के केला राम एवं शांतिलाल गजाजी चौधरी, इंद्रदेव विराजमान प्रथम तल भमती में पूर्व दिशा के भवरलाल शेषमल सोनी, गणपति भूतल कोली चौक के विशाल कुमार एवं सुरेश कुमार सोनी, इंद्रदेव भूतल भमती पूर्व दिशा के वीसाराम भूमा जी सुथार और धर्मराज जी भूतल भमती दक्षिण दिशा के रणछोड़ जी नरसिंह जी सोनी। कुल 14 लाभार्थियों ने लेने पर पुष्प माला एवं कुमकुम बोली दाताओं द्वारा सभी लाभार्थियों का मंच पर बहुमान किया गया। कार्यक्रम के दौरान चारभुजा ठाकुर जी मंदिर सेवा समिति के समस्त पदाधिकारी एवं समस्त नगर के सनातन धर्म प्रेमी मौजूद रहे। हे 56 भोग तैयार जी, ओ थोड़ा बनिया करे बाहर जी। आओ ठाकुर जी आओ जी भोग लगाओ, हे 56 भोग तैयार जी, ओ थोड़ा 1200 ने 12 रुपया 13 लाख 13,000 1300 ने 13 हमें तो यही सौकड़ा हमें कही नहीं होगी 101 करो 14 लाख 14,400 ने 14 रुपया बोलो साहब 15 लाख 15,515 थोड़ा कर दो करो होड़ा 16 लाख नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट।
मारवाड़ जंक्शन के रानी रेलवे स्टेशन के निकट पूरी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। पूरी एक्सप्रेस रेलवे गार्ड की सूचना से आरपीएफ एवं जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची एवं 108 की मदद से शव को राजकीय अस्पताल रानी अस्पताल मोर्चरी में रखवाया गया। मारवाड़ जंक्शन आरपीएफ थाना अधिकारी मदन लाल जनागल ने बताया कि मृतक के शव के शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। जीआरपी, आरपीएफ एवं सिटी पुलिस द्वारा शव के शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन विधायक केसाराम चौधरी ने सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ गलत शब्दों का उपयोग कर वीडियो वायरल कर लोगों को भड़काने एवं उनकी छवि खराब करने पर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मारवाड़ थाना अधिकारी सरोज बैरवा ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के विधायक केसाराम चौधरी रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि चुनाव के समय नीमली मांडा गांव निवासी सुरेंद्र सिंह राजपूत ने चुनाव के समय उनके खिलाफ गलत शब्दों का उपयोग कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर उनकी छवि खराब करने एवं लोगों को भड़काने का काम किया। उक्त वीडियो में उन्हें धमकाने और मारपीट करने तक की बात बोली गई थी। इसको लेकर उन्होंने पहले भी थाने में एक रिपोर्ट दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर मारवाड़ जंक्शन विधायक द्वारा सुरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस द्वारा उक्त मामला दर्ज कर दिया गया है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। 4 साल पूर्व पति की मृत्यु के बाद ससुर नासिर व सास देवर नंद आदि द्वारा किया जा रहा है पीड़िता पर आए दिन अत्याचार। पीड़िता विधवा महिला है व पीड़िता के 2 बच्चे, एक बेटा नाजिद रजा उम्र 4 वर्ष, एक बेटी आयरा फातिमा उम्र 6 वर्ष 3 महीने। पीड़िता उनके साथ ससुराल बहेड़ी में रहती है। पीड़िता के पति की मृत्यु 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है। इस कारण पीड़िता के ससुराल जन आए दिन पीड़िता के साथ मारपीट, जानलेवा हमला करते रहते हैं तथा उसके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं करते। मजबूर होकर पीड़िता अपने मायके में जाकर रहने लगी। पीड़िता ने अपने ससुराल जनों से उत्पीड़न से तंगाकर संबंधित माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट सतारगंज जिला उधम सिंह नगर के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत व्यक्ति विपक्षी मोहम्मद नासिर पुत्र सिद्दीकी व खुर्शीद पत्नी मोहम्मद नासिर व सोनम पुत्री मोहम्मद नासिर व मोहम्मद ताजिम पुत्र मोहम्मद नासिर निवासीगंज मोहल्ला टांडा सुनहरी मस्जिद कस्बा थाना बहेड़ी जिला बरेली के साथ पीड़िता को साझा गृहस्थी में निवास हेतु उसके प्रवेश की अवरुद्ध करने से उसके साथ साझी गृहस्थी में शांतिपूर्ण निवास में पिघन डालने से रोकने हेतु मुकदमा डेरा किया गया, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र विपक्षी मोहम्मद नासिर को आदेशित किया गया। मोहम्मद नासिर को पीड़िता को एवं उसके पुत्र नाजिर रजा पुत्र आयरिया फातिमा को मूलभूत जरूरतों की पूर्ति हेतु एवं भरण पोषण हेतु प्रत्येक 7,000 अनुतोष 12/10/2021 से प्रति माह की 1 तारीख में अदा करेंगे। पीड़िता का विपक्षी नासिर पर रिकवरी का पैसा अब तक का 2,24,000 रुपए बनता है, परंतु अब भी अदा नहीं किया गया। रुपए मांगने में पीड़िता को उक्त विपक्षी गण एक राय होकर घर में बुरी तरह मारते हैं। पीड़िता के विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। भरण पोषण हेतु कोई खर्चा नहीं देते। विपक्षी मोहम्मद ताजिम व सना पुत्री मोहम्मद नासिर निवासी टांडा बहेड़ी ने गंदी गालियां देते हुए पीड़िता के पुत्र को भी मारा। पीड़िता के बच्चों के दोनों के चोटें आई हैं। मोहम्मद ताजिम ने मौका पाकर समय करीब 2 बजे दिन में पीड़िता को बुरी नीयत से पकड़कर जमीन पर गिरा लिया और घसीटते हुए बुरा काम करने का प्रयास किया। उक्त विपक्षी ताजिम पीड़िता को नहाते समय छत से छिप कर देखता है और कहता है कि मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों के आतंक की वजह से पीड़िता के शोर शराबे से कोई भी बचाने नहीं आया। पीड़िता रिपोर्ट लिखाने थाने गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, जिससे दोनों बच्चों को चोटें भी आई हैं। मोहम्मद ताजिम ने मौका पाकर समय करीब 2 बजे दिन में पीड़िता को बुरी नीयत से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। पीड़िता को नहाते वक्त छिप कर देखता है और कहता है कि तुझे मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा। पीड़िता रोबी एक सीधी शादी घरेलू महिला है। आए दिन पिता के साथ मारपीट, बचत में पानी घर में भर जाने के कारण पीड़िता अपने बच्चों को लेकर थाने के चक्कर लगा रही है। अभी तक पीड़िता रूबी को कोई भी न्याय नहीं मिला है। पुलिस प्रशासन की मदद से कोर्ट के आदेश पर ससुराल में ही रह रही है। जिसे कमरे में रहती है, उस कमरे में बारिश की वजह से पानी का बुरा हाल है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। डबल डेकर बस दूध टैंकर के पीछे से जा घुसी, 18 लोगों की मौत की खबर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर दूध के टैंकर में तेज रफ्तार बस पीछे से घुसी। बस कंटेनर को चीरते हुए आगे घुसी। बस में सवार 18 की मौत की खबर, 30 से ज्यादा घायल। मौतों का तांडव देखकर ग्रामीण समेत पुलिस रेस्क्यू में जुटी। उन्नाव के आला अधिकारी घटनास्थल मौजूद। राहत एवं बचाव कार्य में जुटे पुलिसकर्मी। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी डबल डेकर बस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अवस्थी खेड़ा गांव के सामने हुआ दर्दनाक हादसा। देखिए, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है उस पर एक दूध से भरे कंटेनर में और एक पैसेंजर बस में कॉलिजन हो गया, जिसमें 18 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 19 लोग घायल हो गए। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। 5 घायलों को रेफर किया जा रहा है लखनऊ बेहतर उपचार के लिए और सभी बचाव कार्य किए जा रहे हैं। और जो मृतक है और घायल है उनकी पहचान सुनिश्चित की जा रही है, उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है। नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जिस पर वो फोन करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अभी 18 की रिपोर्ट है, बाकी जो भी प्रगति होगी अवगत कराया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। नैनीताल क्लब सभागार में मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से शत्रु संपत्ति अभिरक्षक और भारत सरकार गृह मंत्रालय की टीम ने मेट्रोपोल तथा अन्य शत्रु संपत्ति के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अभिरक्षक शत्रु संपत्ति ने नैनीताल की शत्रु संपत्ति का विवरण और कार्रवाई के बारे में विस्तृत जानकारी ली। जिला अधिकारी वंदना सिंह ने बताया 3 शत्रु संपत्ति वर्तमान तक चिन्हित है, जिनमें मेट्रोपोल हिल्स होटल प्राइवेट लिमिटेड मल्ली ताल की 8.72 एकड़ शत्रु संपत्ति है, जिसमें 0.690 एकड़ भूमि मेट्रोपोल के पुराने भवन निर्मित है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। शेष 1.22 एकड़ भूमि नैनीताल काला डूंगी मोटर मार्ग से नीचे की तरफ स्थित है, जिसका अवैध कब्जा हटा दिया गया, जबकि 0.050 एकड़ भूमि नैनीताल काला डूंगी मार्ग में निर्मित है। शेष भूमि खाली है, जिनमें नगर पालिका परिषद द्वारा वर्तमान में पार्किंग की जा रही है। सभी बैंक स्थित आयार पाटा में शत्रु संपत्ति का क्षेत्रफल में 716.81 वर्ग मीटर है, जबकि कोठी नंबर 75 ए काशना ए अहमद काटेज राज भवन रोड तल्ली ताल, जिसका क्षेत्रफल 381.71 वर्ग मीटर है। डीएम ने कहा कि मेट्रोपोल वाले क्षेत्र में पार्किंग बनाने से पर्यटन नगरी में जाम की समस्या का समाधान होगा। साथ ही पार्किंग बनाने के लिए प्लान से भारत सरकार की टीम को अवगत कराया है। कहा कि पहले चरण सरफेस पार्किंग बनाई जाएगी। मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर राज्य सरकार को पार्किंग बनाए जाने की अनुमति के संबंध में पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार से नई दिल्ली में अनुरोध किया, जिसके बाद भारत सरकार और अभिरक्षक की टीम द्वारा नैनीताल का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने मेट्रोपोल के जीर्ण शीर्ण भवनों का निरीक्षण भी किया। बैठक में मुख्य रूप से शत्रु संपत्ति संरक्षक राहुल रमेश नंगारे, सलाहकार कर्नल संजय शाह, अपर जिला अधिकारी शिवचरण द्विवेदी, एसपी क्राइम हरबंस सिंह, एसडीएम राहुल शाह, एसडीएम प्रमोद कुमार, लोनीव एक्शन रत्नेश सक्सेना आदि मौजूद रहे। 3 एनिमी प्रॉपर्टीज रिकॉर्डेड हैं और कुछ ऐसी है जो आइडेंटिफिकेशन के उसमें चल रही है, जो प्रोसेस में चल रही है। उन सभी पर विस्तृत चर्चा हुई है। जिला प्रशासन से जो मूल्यांकन संबंधी या एरिया संबंधी जो डिटेल्स मांगी गई हैं कस्टोडियन ऑफिस से, वो उनको हम लोग पूर्व में भी कुछ प्रोवाइड करा चुके हैं। जो रह गए हैं उनको आगे प्रोवाइड करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री ने विधायक शैला रानी रावत के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उनका निधन पूरे प्रदेश एवं पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति है। वे अपनी विधानसभा की जन समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शैला रानी रावत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा समर्पित भाव से कार्य करती थी और जनता की समस्याओं को सरकार एवं शासन स्तर पर प्राथमिकता से रखकर उनका समाधान करवाती थी। उन्होंने हमेशा समाज के अंतिम छोर में खड़े लोगों की आवाज को उठाने और समाधान की ओर ले जाने का कार्य किया। उनका सरल, सहज एवं मृदुभाषी व्यक्तित्व था। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने एवं शोक संतप्त परिजनों को, शुभ चिंतकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने कहा कि शैला रानी रावत की कर्तव्य निष्ठा और जन सेवा के प्रति समर्पण भाव को सदैव याद रखा जाएगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, श्रीमती रेखा आर्या, श्री सौरभ बहुगुणा, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक श्री उमेश शर्मा, खजान दास, रेणु बिष्ट, सुरेश सिंह चौहान एवं पार्टी पदाधिकारियों ने शैला रानी रावत को श्रद्धांजलि दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर जैसलमेर रोड पर आज सुबह एक ट्रक और यात्री बस के बीच हुई भिड़ंत के दौरान करीब आधा दर्जन से ज्यादा यात्रीगण घायल हो गए, जबकि ट्रक ड्राइवर की इस हादसे में मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बाहर निकालकर इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल भेजा। प्राप्त जानकारी के अनुसार जोधपुर जैसलमेर रोड पर आज सुबह जैसलमेर शिव की तरफ जा रही एक प्राइवेट बस और ट्रक के बीच हुई इस दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर पन्ना लाल की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन के करीब यात्री घायल हो गए, जिसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष गंभीर घायल हुए। दुर्घटना की सूचना मिलने पर राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी देवीचंद मौके पर पहुंचे और बचाव तथा राहत कार्य शुरू कर बस और ट्रक में फंसे घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस टीम के गंभीरता के कारण घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने पर पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दिखाई तत्परता और प्राइवेट वाहनों से तत्काल प्रभाव से घायलों को अस्पताल पहुंचाने में दिखाई तत्परता। बस जोधपुर से शिव के लिए जा रही थी, जबकि ट्रक खनन क्षेत्र की तरफ जा रहा था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। राह चलते एक युवक का मोबाइल चोरी करना 2 बदमाशों को भारी पड़ गया। मोबाइल छीनकर भागते हुए दोनों का पीछा कर राहगीर की मदद से परिवादी ने पकड़ लिया। इसके बाद दोनों की जमकर धुनाई की गई। इसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की, मोबाइल भी जब्त कर लिया। घटना सोजती गेट से पावटा जाने वाले रास्ते पर हुई, जिसकी कुछ ही दूरी पर पीछा कर चोरों को पकड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची उदय मंदिर थाना पुलिस ने चोरों को हिरासत में ले लिया, जबकि नाबालिग को निरुद्ध किया। उदय मंदिर थाना पुलिस के मुताबिक राम सागर चौराहा निवासी अमर चौहान ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि वह मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे पैदल सोजती गेट से पावटा की तरफ जा रहा था। तभी पीछे से मोटरसाइकिल पर सवार बदमाश आए और हाथ से मोबाइल छीन कर भाग गए। तब वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने मोबाइल लूट कर ले जाते हुए देखा और उसका पीछा किया। आगे जाकर मोबाइल चोरों को पकड़ लिया। इस बीच वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने चोरों की पहले तो जमकर धुनाई की। इसके बाद पुलिस को बुलाया। पुलिस ने नागोरी गेट स्थित राम बाग के पीछे निवासी साजिद उर्फ सज्जू 22 को न गिरफ्तार किया, जबकि नाबालिग को निरुद्ध कर किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से सभी ग्राम पंचायतों की आंगनवाड़ियों से आई आशाओं ने अपनी विभिन्न मांगों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार के नाम आज एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि लंबे समय से कई वर्षों से यह आशाएं कम वेतन में भी नियमित अपनी सेवाएं अपने क्षेत्र में दे रही आंगनबाड़ी एवं चिकित्सा प्रशासन के साथ सरकार की हर योजनाओं को प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन अभियान सेवा में जुटी हैं। मात्र 4,000 के वेतन में यह आशाएं कई वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। आभा आईडी अनेक योजनाओं में आशाओं को अधिक कार्यभार थोप दिया गया है। अधिक कार्यभार की वजह से समय पर उनका टारगेट और कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा। ज्ञापन कर तुरंत प्रभाव से इन आशाओं को नियमित करने एवं वेतन में बढ़ोतरी करने, कार्यभार में कमी कटौती करने की मांग की गई। इन आशाओं ने बताया कि वेतन बढ़ोतरी की एवं स्थायी करने की मांग बीते कई वर्षों से की जा रही है, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। कम वेतन मानदेय में उनका घर का गुजारा नहीं चल रहा, परिवार पालना मुश्किल हो चुका है। आज उपखंड क्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ियों से आई इन आशाओं ने राज्य सरकार के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को सौंपा। मेरा नाम भगवती है और मैं मुसालिया आशा पद पर कार्यरत हूँ। हमारी मांग है कि हमारा आवश्यकता से अधिक कार्यभार है हमारे पर और हमारा वेतन भी कम है। इस कारण हम ये ज्ञापन देने आए हैं एसडीएम साहब को। सुषमा चौहान है, मैं राणावास पीएससी हूँ। हमारा कार्यभार इतना बहुत कुछ है, ऑनलाइन है, हद से ज़्यादा ऑनलाइन। किसी को आता नहीं है, किसी को आता है तो वो समझ नहीं पाते और कोई समझाता भी नहीं है। इतने सब कुछ होने के बाद भी हमारा पेमेंट बहुत कम है। 4,500 से क्या होता है? 4,500 से कुछ नहीं होता हमारे बच्चों को पढ़ाए, हमारे खाना पीने की व्यवस्था करें, क्या करें 4,500 से। और जो भी है हमारा वेतन बढ़ाने की बहुत बहुत कृपया है उसकी आप हमारा वेतन बढ़ाएं और हम आयुष्मान। नाम दीपमाला है, मैं आशा पद पर हूँ और हमारा मानदेय सिर्फ 4,000 है। हम 4,000 में क्या क्या काम करें? बहुत सारा काम हमें दिया जाता है। हम 4,000 में घर का गुजारा करें, बच्चों की पढ़ाई कराएं, क्या क्या कराएं। किसी के पति कमाते नहीं है, किसी के पति है नहीं, तो वो आशा कैसे काम करेगी? तो हमें हद से ज्यादा हमें काम थोपा जा रहा और ऑनलाइन ज्यादा। और आरटी पास हमें आशाओं को लगाया हुआ है, तो ऑनलाइन काम कैसे करें वो औरतें? इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा मानदेय ज्यादा हो और हद से ज्यादा हमें काम नहीं दे और हमें इस तरह किया जाए ताकि हम हमारे बच्चों को आगे भविष्य में आगे विकसित कर सकते हैं और हमारा घर का गुजारा भी अच्छा हो। और आशा भी सभी आशाएं चाहती है, मैं अकेली नहीं चाहती, सभी आशाएं चाहती है कि हमारा काम हिसाब से हो और हमारा मानदेय भी अधिक हो और हमें इस तरह किया जाए। धन्यवाद, यही हमारी सरकार से अपील है। एक आशा की खत्म हो गए, डेथ हो गई, वो गर्मी के अंदर से गर्मी में घूम गई और काम करके आए, में आ गए, उसकी डेथ हो गई, उसको बेनिफिट कुछ नहीं मिला। किस मांग को लेकर आपने ये सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा है? हमारे कार्यभार बहुत ज़्यादा हो गया है, हम केवाईसी करें या फिर ये आयुष्मान। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। उलारिया नाड़ा में सैकड़ों मछलियों के मरने की सूचना पर नगर पालिका कर्मी बाहर निकालने में जुटे। गुरुवार को कस्बे के सादुल सिंह दाता धाम के पास उलारिया नाड़ा के सैकड़ों मछलियां मरने की सूचना पर नगर पालिका कार्यवाहक जमादार सहित कार्मिकों ने पहुंचकर तालाब से मृत मछलियां बाहर निकालने का कार्य शुरू किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोपड़ा में बुधवार को पौधारोपण किया गया। सज्जन सिंह शेखावत पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण में सुधार के साथ साथ वर्षा भी अधिक होती है। उन्होंने बताया कि पौधे हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर पर्यावरण को सुधारते हैं। एक वर्ष में कम से कम 5 पौधे लगाने की बात कही। श्रवण जाजड़ा अध्यापक ने बताया कि पौधारोपण से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। वृक्षों से कई प्रकार की जड़ी बूटियां तैयार की जाती हैं। इस मौके पर बड़ी संख्या में अध्यापक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट।
थाना कसिया क्षेत्र के अर्जुनहा चौराहे पर आज 2 बजे सड़क दुर्घटना में एक घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों ने घायल व्यक्ति को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। पडरोना कसिया मार्ग से मोटरसाइकिल से इमरान कसिया अपने घर जा रहा था कि अचानक शिवपुर से मार्ग से डायरेक्ट अर्जुन कहा रोड पर आ गया, जिसके फलस्वरूप घटना हुई। एक्सीडेंट कारित करने वाला व्यक्ति बंजारा पट्टी का बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अर्जुनहा की तरफ से तेज रफ्तार से आने वाली बाइक ने इमरान अली के बाइक में जोरदार ठोकर मार दी। ठोकर लगने से इमरान सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट गया। लोगों की मदद से सरकारी एम्बुलेंस से जिला मेडिकल कॉलेज रविंद्र नगर भेजा गया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि विनोद यादव ने बताया कि स्पीड ब्रेकर की जरूरत है यहाँ पर, और वाहन चालक हेलमेट लगाया होता तो सिर पर नहीं फटता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने जोधपुर ग्रामीण जिले के थाना बालेसर में एनडीपीएस एक्ट के मामले में 6 साल से वांछित 25,000 के इनामी तस्कर हंसराज मीना पुत्र राम प्रसाद निवासी पनवासा थाना असनावर जिला झालावाड़ हाल कोटा को जयपुर आयुक्तालय के छोटवाड़ा क्षेत्र से पकड़ने में सफलता हासिल की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF एवं अपराध दिनेश MN ने बताया कि उप महानिरीक्षक पुलिस योगेश यादव एवं NGTF के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विद्या प्रकाश के सुपरविजन एवं इंस्पेक्टर सुभाष सिंह तंवर के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल महेश सोमरा, नरेंद्र सिंह, रविंद्र सिंह, राकेश जाखड़, कमल सिंह, महावीर सिंह शेखावत एवं कांस्टेबल नरेश कुमार व चालक सुरेश कुमार की टीम इनामी बदमाशों, वांछित अपराधियों एवं गैंगस्टर इत्यादि के बारे में आज सूचना संकलन के लिए भेजी गई है। इंस्पेक्टर सुभाष सिंह तंवर के कुशल नेतृत्व में की गई इस संपूर्ण कार्रवाई में हेड कांस्टेबल महेश सोमरा, महावीर सिंह शेखावत व रविंद्र सिंह की विशेष भूमिका एवं हेड कांस्टेबल कमल सिंह की तकनीकी भूमिका रही। वहीं हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, राकेश जाखड़ एवं कांस्टेबल नरेश कुमार व सुरेश कुमार का सहयोग रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हलेड़ में बुधवार को शारीरिक शिक्षक मुकेश कुमावत के निर्देशन में विद्यालय की छात्र छात्राओं द्वारा गांव में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उप प्रधानाचार्य लीला माहेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कुमावत ने बताया कि पर्यावरण बचाने, स्वास्थ्य बनाने, शाला में प्रवेश बढ़ाने व छात्रों व आम जन में साइकिल चलाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया। गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए वह साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ एवं पेड़ लगाओ, राष्ट्र के नाम स्कूल पढ़ने जाएंगे, देश को बढ़ाएंगे नारे लगाते हुए रैली विद्यालय में संपन्न हुई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिपाल और आप देख रहे हैं सच रिपोर्ट। जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन इको टूरिज्म के रूप में विकसित होगा। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बुधवार को पेश किए बजट में घोषणा हुई। पाली जिले के सुमेरपुर के निकट स्थित जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन क्षेत्र में करीब 50 लेपर्ड है, जो सुबह शाम के समय सैलानियों को यहाँ खुले में पहाड़ियों पर घूमते हुए नजर आ जाते हैं। ऐसे में देश भर से पर्यटक यहाँ लेपर्ड का दीदार करने आते हैं। पर्यटकों के रुकने के लिए यहाँ कई बड़े होटल भी विकसित हुए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। वहीं इको टूरिज्म के रूप में इसे विकसित करने पर क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। होटल व्यवसायी धीरज सांखला ने बताया कि जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन इको टूरिज्म के रूप में विकसित होने पर व्यापार बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, देश विदेश में यहाँ की पहचान बढ़ेगी। भाजपा के नेताओं ने बजट को अच्छा बताया तो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्व सदस्य भंवर सिंह चौधरी व पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा ने बजट को सिर्फ जुमला बताया। वहीं विधानसभा क्षेत्र के सांडेराव में ट्रॉमा वार्ड खोलने की घोषणा तथा 220 kV GSS का निर्माण सांडेराव में होगा। विधानसभा क्षेत्र वासियों ने बजट को अच्छा बताया, जबकि विपक्ष के लोगों ने बजट को जुमला बताया है। आज राजस्थान सरकार के बजट में जो घोषणा की गई है जवाई बांध को लेकर, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और राजस्थान सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं
कि जवी बांध क्षेत्र को इको टूरिज्म में लेने की जो घोषणा हुई है, ये इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि इस घोषणा से जवी बांध एरिया के जितने भी गांव हैं, उन गांवों की जो रेवेन्यू लैंड है, उनमें एक तो उनका कन्वर्जन बहुत ही ईजी हो जाएगा। जो भी एग्रीकल्चर लैंड वगैरह अपने टूरिज्म पर्पज से को कन्वर्ट करवाना चाहें तो वो बहुत ही सुलभ तरीके से ये हो जाएगा काम। और इसके साथ ही जो लेपर्ड है और जो जंगली जानवर हैं इस क्षेत्र में, उन सबको संरक्षण भी प्राप्त होगा। और जो फॉरेस्ट के और जो भी इससे संबंधित जो विभाग हैं, उनके कर्मचारियों में बढ़ोतरी भी होगी, स्टाफ भी बढ़ेगा। और इसके साथ साथ जो सफारी का जो मेन यहाँ पे जो चल रहा है, उसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसको किया जाएगा, जिसमें सफारी में चलने वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा। और उसके साथ ही जो है उनका एक नियम तय होगा कि उस नियम के अनुसार उस समय के अकॉर्डिंग वो सफारी का सुबह और शाम का जो भी समय होगा वो निश्चित किया जाएगा। इससे यहाँ जो आने वाले पर्यटक हैं, उन पर्यटकों को भी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उनका भी हितों का ध्यान रखा जाएगा। और हर तरह से ये घोषणा हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा साबित होगी। और मैं समझता हूँ कि पूरे क्षेत्र को और यहाँ आने वाले सारे पर्यटकों को इससे बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज प्रस्तुत किए बजट में लेपर्ड जोन, जवाई लेपर्ड जोन को इको फ्रेंडली घोषित किया गया है। इको फ्रेंडली सुनने में बहुत ही मधुर और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में गाँवों के लोगों को कितनी परेशानियाँ होंगी, इसके बारे में सरकार ने नहीं सोचा। तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि गांव के भेड़ बकरी वालों के, किसानों के, दूसरे मजदूरों के आजीविका पर इसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़े। क्योंकि इको फ्रेंडली के प्रोसेस में ये हरियाली करो, ये करो, वो करो, इस क्षेत्र में ये नहीं जाएगा, इस क्षेत्र में ये पशु नहीं चराएंगे, सारी दिक्कतें आम लोगों को आने वाली हैं। और प्रशासन इस मामले में कितना संवेदनशील है सब जानते हैं। रही बात सुमेरपुर की, सुमेरपुर प्रॉपर नगर के लिए या सुमेरपुर के आसपास में ठीक है, सानीराम में आपने एक ट्रॉमा सेंटर दे दिया, लेकिन तगरगढ़, सुमेरपुर और यहाँ बड़े बड़े टाउन से उनके लिए कुछ भी घोषणा नहीं की। न पुनर्भरण जवाई बांध के बारे में, स्पीडी काम करने के बारे में कुछ कहा गया। ये निराशाजनक बात है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के उन्नाव में हुआ बड़ा सड़क हादसा। डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर टैंकर से टकराई। दुर्घटना के बाद बस पलटने से 18 यात्रियों की हुई मौत, 19 घायल। बिहार के सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही बस पलटी। युवाओं को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर बहुत बड़ा सड़क हादसा। पानगंज क्षेत्र में बाढ़ का कहर देखना है तो सोहनी गांव में आकर देखा जा सकता है कि कैसे गांव के चारों तरफ पानी ही पानी है और अब गांव में भी बरसात का पानी घुस गया है। कोई भी अधिकारी इन ग्रामीणों की सुध नहीं ले रहा। जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के बचाव हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गई। अगर ऐसे ही जल स्तर बढ़ता गया तो यहाँ कयामत आ जाएगी।